वाच्य बोलने का विषय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, है ना, किसे कहा जाता है। तो जब क्रिया, इसमें परिभाषा होगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किया गया विधान, वाक्य में क्रिया के द्वारा किया गया विधान या कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहा जाता है। ठीक है, वाक्य में क्रिया के द्वारा किया गया विधान या कही गई बात जो है का विषय वह क्रिया है, कर्म है या भाव है, तब हम उसे वाच्य कहेंगे। ठीक है, उससे हमें यह पता चलता है कि उसका विधान क्या, कही गई बात क्या है, कर्ता है कि कर्म है या भाव है। अब हम लोग देखते हैं इसमें वाच्य मुख्य रूप से दो होते हैं। कितने होते हैं? दो, कर्तरी और अकर्तरी। कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य। ठीक है, और अकर्तरी के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, समझ गए? वाच्य की परिभाषा जान गए कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में कही गई बात, किया गया विधान वह कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी इस सब के द्वारा मिलेगा इसमें, है ना, कि कर्तरी वाच्य में उसका जो होता है वाच्य बिंदु कर्ता होता है, फिर वहां हम लोग आएंगे कर्म, फिर इसमें देखेंगे, है ना। तो अब देखिए कि वाच्य के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य। ठीक है, और अकर्तरी वाच्य के दो भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य के तीन भेद। वाच्य के कितने भेद? अब आ गया कि वाच्य के तीन भेद होते हैं। एक कर्तरी वाच्य हो गया, और जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में ये दोनों अकर्तरी हो गया। ये जो होता है, जब कर्तरी वाच्य से हम लोग वाक्य बना, इसमें वाक्य आएगा तो यह सकर्मक और अकर्मक दोनों होगा। ठीक है, ये सकर्मक और अकर्मक दोनों होगा। ठीक है, अब हम लोग उसका देखेंगे। ये हो गया पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। वाच्य के कितने भेद हो गए? तीन, मुख्य रूप से दो नहीं, तो दो से हम लोग देख लिए कर्तरी और अकर्तरी, अकर्तरी के दो भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि कर्तरी वाच्य क्या है, अकर्तरी वाच्य क्या है। ठीक है, कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। कर्ता क्या होता है? प्रमुख होता है। उस वाक्य में क्रिया की रचना कर्ता के अनुसार होती है। उस वाक्य में क्या होता है? क्रिया की रचना किसके अनुसार होती है? कर्तरी वाच्य में जो होता है कर्ता प्रमुख होता है, और उस वाक्य में क्रिया की रचना कर्ता के अनुसार होता है। क्यों? क्योंकि उस वाच्य में कर्ता है, प्रमुख है, वाच्य बिंदु कर्ता ही है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य की क्रिया का वाच्य कर्तरी वाच्य होता है। तो हम लोग देखते हैं उदाहरण में, बहुत सारे उदाहरण है कि कर्तरी वाच्य में देखिए इसमें बताया गया है कि कर्तरी वाच्य क्या है, कैसे है ना। कर्तरी वाच्य में वक्ता द्वारा, वक्ता क्या आता है? बोलने वाला। ठीक है, तो कर्ता के कार्य की प्रधानता दी जाती है। किसमें? कर्तरी वाच्य में। किसकी प्रधानता है? कर्ता की, है ना। तब हम उसे क्या कहेंगे? कर्तरी वाच्य कहेंगे। फिर से सुन लो, कर्तरी वाच्य क्लियर कर रहे हैं कि जिस वाक्य में कर्ता द्वारा, वक्ता द्वारा, है ना, कर्ता के कार्य को
प्रधानता दी जाती है उसे कर्तरी वाची कहते हैं। और कर्तरी वाची में अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया दोनों ही प्रकार से वाक्य बनते हैं। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों ही प्रकार के वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य कैसे होते हैं? जैसे रमेश आम खाता है। क्या खाता है? रमेश आम खाता है। सकर्मक है कि अकर्मक है? क्या होता है? सकर्मक है ना। सकर्मक में क्या आता है? क्रिया के साथ कर्म होता है ना। हाँ, चलिए। और अकर्मक लेते हैं, शीला सो रही है। शीला सो रही है, सकर्मक है कि अकर्मक है? हाँ, सकर्मक है। हाँ, सो रही है। लेकिन और पूछे क्या इसमें? इसमें ये अकर्मक, इसमें कर्म है, क्रिया के साथ कर्म है। क्रिया तो है सोना, लेकिन कर्म है इसमें नहीं है ना, तो ये अकर्मक हो गया। क्या हो गया? अकर्मक हो गया। आप जान सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। इसका परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए, नहीं लिखिए, लिखिए। जिन क्रियाओं में वक्ता द्वारा, जल्दी थोड़ा सा जल्दी चलाइए, देखिए, जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा, जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को, कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है, उसे कर्तरीवाची कहते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है उसे कर्तरीवाची कहते हैं। कर्तरीवाची में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया दोनों ही तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। देखिए, कर्तरीवाची में अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया, जल्दी लिखिए, इंपॉर्टेंट है। कर्तरीवाची में अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया वाले दोनों ही प्रकार के वाक्य होते हैं। अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया वाले दोनों ही प्रकार के वाक्य होते हैं। दोनों ही प्रकार के वाक्य होते हैं। क्लियर? उदाहरण लिख सकते हैं सकर्मक में, एक तरफ सकर्मक लिखिए, दूसरी तरफ अकर्मक लिखिए। उदाहरण लिखिए, एक तरफ सकर्मक, दूसरी तरफ अकर्मक। देखिए, रमेश आम खाता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, महेंद्र साइकिल चला रहा है, अगर ये भी सकर्मक का है ना। अकर्मक में दो उदाहरण लिखिए, रमेश आम खाता है, महेंद्र साइकिल चला रहा है। ठीक है, अकर्मक में लिखिए, शीला सो रही है, शीला सो रही है, सुनीता नहा रही है। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे कि कर्ता की पहचान कैसे हो। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि वाक्य में कर्ता कौन है। यह जानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कौन या किससे, वाक्य में कौन या किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो वाक्य में कर्ता अर्थात कार्य करने वाला होता है। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? मनीष। तो यहां मनीष क्या हो गया? कर्ता हो गया। मनीष क्या हो गया? कर्ता हो गया। चलिए, ये हो गया। तो हमें उत्तर क्या मिला कि मनीष पढ़ रहा है। तो वाक्य का कर्ता हुआ मनीष, क्योंकि पुस्तक पढ़ने की क्रिया करने वाला कौन है?
पुस्तक में पढ़ने अर्थात क्रिया करने वाला कौन है? मनीष है, इसलिए इसमें क्या हो गया? मनीष हो गया कर्ता। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अकर्तरी वाच्य। अकर्तरी वाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, ये दोनों उनके भेद हैं। तो अकर्तरी वाच्य में जिन वाक्यों में लिख लीजिए अकर्तरी वाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को, जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को प्रधानता ना देकर उसे निरस्त किया जाता है, निरस्त किया जाता है ना, यानी नकारा जाता है। निरस्त क्या होता है? नकारना, उपेक्षा करना, नहीं, उसे अकर्तरी वाच्य कहते हैं, उसे अकर्तरी वाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लिख सकते हैं कबूतरों के द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं, कबूतरों के द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं। सुनीता द्वारा गीत गाया जाएगा। ठीक है, हो गया, गीत गाया जाएगा। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या है। तो कर्मवाच्य में कहता है कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है तथा कर्म प्रधान होता है। लिख सकते हैं कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है तथा कर्म प्रधान होता है, तथा कर्म प्रधान होता है। हो गया? जैसे लिखिए अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। रमेश के द्वारा पेड़ लगाया गया, यानी कर्ता के बाद से या के द्वारा इसमें जोड़ा जाता है। किसमें? कर्मवाच्य जब हम बनाएंगे तो ध्यान देना है कि उसमें कर्ता के बाद से या के द्वारा हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन यह किसमें रहेगा? सकर्मक क्रिया में। वाक्य किसमें रहेगा? वाक्य किसमें रहेगा? सकर्मक क्रिया में। ध्यान देना इधर, फिर बाद में यही क्वेश्चन आएगा कि कर्मवाच्य में क्या बताया गया? क्रिया सकर्मक होता है और कर्म की प्रधानता होती है। कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन क्रिया क्या होगी? सकर्मक। क्रिया क्या होगी? सकर्मक। ठीक है,
वो कौन और किससे ये प्रश्न होता है, वो कर्तरी वाची का जो है उसका उत्तर आएगा। मनीष किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है? मनीष। तो इसका एक कर्ता का पता चला, ठीक है। तो इसमें हम बताए थे कि इसमें कर्ता का पता चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बताया गया कि जब कर्मवाची बनाएंगे तो कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ेंगे, लेकिन वह क्रिया सकर्मक होना चाहिए। क्रिया क्या होना चाहिए? सकर्मक होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्रिया सकर्मक है ना? क्या पढ़ी गई? पढ़ी गई ना? तो क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है। और क्या बताया गया? रमेश के द्वारा पेड़ लगाया गया। क्या लगाया गया? पेड़ लगाया गया। सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है। तो क्या क्या इसमें बताया कि कर्मवाची में कर्म की प्रधानता होती है, इसकी क्रिया सकर्मक होती है, कर्ता के साथ, कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ा जाता है, लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए? सकर्मक होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? आगे थोड़ा सा ध्यान देना है। भाववाची में भाववाची की परिभाषा लिखिए, अभी बहुत सारे उदाहरण आपको दिया जाएगा। देखिए, भाववाची में क्रिया अकर्मक होती है। भाववाची में क्रिया क्या होती है? अकर्मक। भाववाची में क्रिया अकर्मक होती है तथा भाव प्रधान होता है। भाववाची में क्रिया अकर्मक होती है तथा भाव प्रधान होता है। भाव क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें भी कर्ता के बाद, एक ध्यान सुनो, यहां भी कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ा गया, यहां भी कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ा जाएगा, लेकिन क्रिया क्या होगी? क्या क्रिया क्या होगी? अकर्मक। दोनों क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोनों? इसमें क्रिया सकर्मक और इसमें क्रिया, यही होगा, ठीक है। इसमें काल पर भी ध्यान देना थोड़ा, कौन सा काल का है? वर्तमान काल का है, भूतकाल का है कि भविष्य काल का? वैसे ही उसका बदलेगा। वर्तमान काल का है तो वर्तमान काल में उसका बनाएंगे। जैसे अभी इसका उदाहरण लिख लीजिए, भाववाची का। सीता से दौड़ा जाता है, सीता से दौड़ा जाता है। भाववाची में सीता से दौड़ा जाता है। अभी हम किस प्रकार एक दूसरे को बदलेंगे? कर्मवाची से भाववाची, भाववाची से कर्ता, कर्तरीवाची, कैसे बदलेंगे? अभी सारा चीज आएगा। लिख लिए? दूसरा उदाहरण लिखिए, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता। गीता द्वारा उठा नहीं जाता, ठीक है। बच्चे से रोया जा रहा है। बच्चे से रोया जा रहा है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। कौन से वाक्य हैं ये? कौन से वाक्य हैं? अकर्मक क्रिया वाले, ठीक है। क्या है? अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं। और इसमें क्या है? कर्मवाची में सकर्मक क्रिया वाले। दोनों में अंतर समझ गए? दोनों में अंतर समझ में आया? कर्मवाची के वाक्य जो है वह सकर्मक वाक्य होते हैं, क्रिया सकर्मक वाले होते हैं। नहीं, क्रिया क्या होते हैं? सकर्मक। और इसमें क्रिया क्या होती है? अकर्मक वाले होते हैं, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। तो
अब स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में क्रिया सकर्मक है वे कर्मवाची हैं। जिन वाक्यों में क्रिया सकर्मक है वे कौन से वाची में आएंगे? कर्मवाची में। तथा जिसमें क्रिया अकर्मक है वे कौन से वाची में आएंगे? भाववाची। क्लियर? आगे कहता है कर्मवाची में कर्म क्या होता है? प्रमुख होता है। कर्मवाची में क्या होता है? कर्म प्रमुख होता है तथा कर्ता गौण हो जाता है। वहां कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। ऐसे वाक्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ऐसे वाक्य में क्रिया क्या होगा? सदैव सकर्मक। ठीक है, क्रिया क्या होगा इसमें? सकर्मक। कर्ता इसमें गौण हो जाता है, उसकी प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। ठीक है, जो वाक्य में कर्म कहता है, जिस वाक्य में कर्म के लिंग और वचन के अनुसार कहता है, वाक्य में कर्म और लिंग के अनुसार जो है वचन लिंग और वचन के अनुसार ये बदलते रहता है। जैसे माधव से गीत गाया जाता है, नहीं, एक उदाहरण दिया गया है। चलिए इसको हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं आगे। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बदला जाता है। एग्जाम में क्या रहेगा कि दिया गया वाक्य का वाच्य भेद, ये कौन सा वाच्य का है ना? इसमें वाच्य क्या है? अब हम लोग वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। ये समझ गए ना ये सब? अब हम लोग देखते हैं वाच्य परिवर्तन। देखिए, बदलना, एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलना, कैसे बदलेंगे? तो हम लोग नियम देखेंगे कि कैसे किसमें क्या करना है, नहीं करना है ना? तो अब हम लोग वाच्य को जो है बदलेंगे। कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए। तो आपके बुक में भी थोड़ा सा उदाहरण दिया हुआ है, कुछ उदाहरण को ही समझिए, और जो एक्सरसाइज में दिया हुआ वो तो बनेगा ही बनेगा, है ना? जैसे बताया गया है कि कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान नहीं, पहचान भी करना है कि यह वाक्य कर्तरी वाच्य का है कि कर्मवाच्य का है कि भाववाच्य का है। ये तो रहेगा ही रहेगा, बोर्ड में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं रहेगा। ठीक है, एक वाक्य दिया हुआ रहेगा, यह वाक्य किस वाच्य का है? कर्तरी वाच्य का है, कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का? दूसरा क्वेश्चन, अच्छा पहला देख लेते हैं। जैसे अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। ठीक है, यह कौन देते हैं शिक्षा? अध्यापक। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह कर्तरी वाच्य का है। क्या है? कर्तरी वाच्य का है। इसमें तो से और के द्वारा तो है नहीं। यहाँ दिया गया है कि अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, यहाँ से और के द्वारा कुछ जोड़ा गया है नहीं ना? न तो ये तो कर्तरी वाच्य, अकर्तरी का तो है ही नहीं। अकर्तरी का है नहीं ना? नहीं है। तो यह किस वाच्य का है? अकर्तरी कर्तरी वाच्य का है। तो हम लोग पहचान करेंगे। अब निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करें, दूसरा प्रश्न रहेगा इसी से हमारा। क्या? अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। ठीक है, अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। ये पढ़ाते हैं या शिक्षा देते हैं, जो भी हो। अगर उदाहरण दिया हुआ है शिक्षा देते हैं, दूसरी को देते है ना, शिक्षा देते हैं। तो कहां देते हैं? कौन शिक्षा देते हैं? अध्यापक नहीं, से आपके द्वारा तो है नहीं। कौन सा वाच्य का है? कर्तरी वाच्य का है। ठीक है, अब हम लोग इसको इसमें बदलना है कि कर्मवाच्य में बदले। निर्देशानुसार रहेगा कि दिए गए वाक्य को कर्मवाच्य में बदले। तो कर्मवाच्य में हम लोग जानते हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्या होती है?
सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा से भी जानते हैं ना? हाँ, सकर्मक अकर्मक पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े? नहीं तो फिर होगा ही नहीं। सकर्मक अकर्मक क्या होता है? क्रिया के साथ जो कर्म होता है वह सकर्मक, और क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम जान गए, अब इसको बदलना है कर्मवाची। किसमें बदलना है? कर्मवाची। तो कर्ता क्या है इसमें? अध्यापक। क्या है? तो अध्यापक द्वारा क्या हो जाएगा? अध्यापक द्वारा, अध्यापक द्वारा। तो अध्यापक द्वारा विद्यालय में शिक्षा देते हैं, दी जाती है। नहीं, क्या हो जाएगा? अध्यापक द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। कि देते हैं, गलत होगा ना? सटीक होगा इसका? नहीं होगा। दी जाती है, देते हैं, दी जाती है। क्लियर है? अध्यापकों है तो अध्यापकों लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? अध्यापक है तो यहाँ अध्यापकों द्वारा नहीं, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। हो जाएगा? अब इसमें किसी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है कि कैसे होगा? के द्वारा, तो अध्यापकों के द्वारा या अध्यापक द्वारा है कुछ, अध्यापकों द्वारा, खूब अध्यापकों कर दिए ना तो द्वारा के द्वारा भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए? सटीक। तो अगर सटीक होता है तो से लिखेंगे, द्वारा अगर सटीक होता है तो द्वारा लिखेंगे। तो जैसा आपको अच्छा लगे, जो वाक्य सही हो, ठीक है। अब देखो दूसरा है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को किसने प्रश्न कर रहे हैं, किसने? तो अध्यापकों ने, तो हम समझ जाएंगे यह कर्तरीवाचक है, नहीं कर्तरीवाचक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अध्यापक द्वारा किसने? विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। नहीं, पढ़ाया गया क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पाठ पढ़ाया नहीं, पढ़ाया वहां पढ़ाया गया, क्यों? द्वारा जुड़ा गया। ठीक है, पढ़ाया नहीं, उस काम को समाप्त कर दिया। पढ़ाने का काम अब नहीं रहा, पढ़ाया गया, पढ़ाने का काम पूरा हो गया। ठीक है, पढ़ाया गया, पढ़ाने का काम क्या हुआ? उस वाक्य में पूरा हो गया। समझ में आ रहे हैं? ये कौन सा काल का हो गया जो काम पूरा हो गया? कौन सा काल का? भूतकाल का है, भूतकाल का है। तब जो है वहां क्या लिखेंगे? पढ़ाया गया। नहीं, वहां क्या गया? पढ़ाया गया, पाठ पढ़ाया गया। ठीक है, अब दूसरा वाच्य में बदलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे। ठीक है, हम अब देखिए, हम लोग रोज नहाते हैं। एक उदाहरण दिए, हम लोग रोज नहाते हैं। यह कौन सा वाचक है? कौन सा वाचक है? कर्तरी वाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग रोज नहाते हैं, तो हम लोग यहाँ जो है कर्ता नहीं, से और के द्वारा तो है, से और के द्वारा नहीं, तो यह किसका है? और यह वाक्य भी क्या है? कर्तरी वाचक है। तो क्या लिखेंगे? हमसे, हमारे द्वारा। तो हमसे रोज नहाया जाता है, हमसे रोज नहाया जाता है। क्लियर? क्लियर? आगे देखिए, इसमें और भी है कि कर्मवाच्य से, अच्छा इसका और एक उदाहरण लिख लीजिए।
कर्मवाची से भाववाची का। मोहन नहीं भागता, नहीं से है ना नकारात्मक, मोहन नहीं भागता। तो कर्ता यह कौन है? मोहन है। मोहन से भागा नहीं जाता, मोहन से भागा नहीं जाता। क्लियर? अंतर क्या है दोनों में? कर्म और भाव में अंतर क्या है? कर्मवाची भाववाची में अंतर क्या है? कि अंतर यही है, कर्मवाची में क्रिया सकर्मक होती है और भाववाची में क्रिया, अंतर यही है। दोनों में से या के द्वारा जोड़ा जाता है। जो वाक्य सटीक हो वैसा हम लोग से या के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, आगे आप बनाने का प्रयास करेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कल खुद सीखेंगे। कल क्या करना है? ठीक है।